हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube परिवार एमएससी कैंपस में स्वागत करता हूं। आज के सेशन में एक रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट या जिसे हम हिंदी में कहते हैं बैठकी के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे और देखेंगे इसमें कितने प्रकार से हमारे सवाल बनते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि जो बैठकी है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिटिंग अरेंजमेंट, ये कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप बात करें तो सबसे पहले जो बैंकिंग सेक्टर होते हैं तो बैंकिंग में किसी भी एग्जाम में देखेंगे तो इसमें बैठकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी अच्छे लेवल के होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उसमें कम से कम हमें लगता है कि 15 से 20 क्वेश्चन के नंबर के होते हैं। इसके साथ और जानेंगे जो बैठकी है इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिएगा, जो बैठकी मतलब क्या होता है आपका सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट। तो जानते हैं सबसे पहले कि जो सीटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है, सीटिंग में कितने प्रकार से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, जो सीटिंग में हमारे दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है बंद आकृति में होता है, जिसे कहते हैं क्लोज फिगर हो गया आपका, ठीक है, बंद आकृति में। और दूसरा होता है खुली हुई आकृति, ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका खुली हुई आकृति। तो खुली हुई आकृति में हम समझते हैं कि कैसे होता है। जैसे अभी अभी आपको हमने पढ़ाया था, अभी जो सेशन खत्म हुआ था इसके पहले वाला, ठीक है, तो उसमें क्या था आपका कि रैंकिंग था। तो रैंकिंग में क्या होता है, पंक्ति बनता है कि नहीं। तो जो खुली आकृति में क्या बनेगा आपका, पंक्ति से सवाल बनेंगे। इस तरह से दिया रहेगा, सिंगल पंक्ति दिया रहेगा या डबल दिया रहेगा, जो आमने सामने बैठते हैं इस तरह से दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो बंद आकृति होता है कि बंद आकृति में क्या रहेगा, जैसे आपका कह सकते हैं वृत्त हो गया, ठीक है, वर्ग हो गया, चाहे आयत हो गया, ठीक है, पंचभुज, खष्टभुज, इस तरह से इसमें क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो ये है आपका सिटिंग अरेंजमेंट में जो क्वेश्चन का टाइप होता है। तो जो आज की जो सेशन में हम शुरुआत करेंगे, हम कहाँ शुरुआत करेंगे, यही बंद आकृति से शुरुआत करेंगे और देखेंगे इसमें हमारे कितने प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो बंद आकृति में हम एक बात करते हैं, उसका सबसे पहले हम क्या समझते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या, आइए देखते हैं। तो देखिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट में मतलब बंद आकृति में भी हमारे क्या होते हैं क्वेश्चन बनते हैं, वो भी 3 प्रकार से। तो जो कुछ पर्सन क्या होंगे वो कहाँ देखेंगे, केंद्र की ओर देखते रहेंगे, और कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो केंद्र के क्या हो जाए, विपरीत देखे, मतलब क्या हो जाए, बाहर की तरफ देखे, ठीक है, इस तरह से। तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा तो इस पे भी बनता है और इस पे बनता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमारे 3 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। एक जो आपका बनेगा, यहाँ पे हम बता रहे हैं, जो सबके सब पर्सन कहाँ देखेंगे, अंदर की तरफ देखेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन किस पे बनेगा आपका, जो पहला टाइप तो ये हो गया। दूसरा टाइप क्या बनेगा आपका, जो पर्सन होंगे, ठीक है, वो कहाँ देखेंगे, केंद्र के बाहर की तरफ देखेंगे, इस तरह से देखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा टाइप क्या होता है, इन दोनों का मिक्सर कर दिया जाए तो हमारा इस तरह से बनेगा। कुछ लोग क्या रहेंगे, अंदर देखेंगे, और कुछ लोग क्या रहेंगे, हमारे बाहर देखेंगे, इस तरह से। तो इसमें भी 3 प्रकार से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, किसमें, आपके बंद आकृति में होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो बेसिक चीज़ें हैं, सवाल भी जान गए हैं। तो आइए बेसिक चीज़ सीखते हैं, जैसे हमने पिछले क्लासों में भी सीखे हैं कि हम आपको बताएं कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले बेसिक सिखाते हैं, उसके बाद जो एग्ज़ाम में आए हुए सवाल होते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा जैसे एग्ज़ाम में जो भी सवाल पूछा जाएगा तो वो भी करेंगे यहाँ पर, और साथ में क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका बेसिक क्या होता है। तो ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक कोई पर्सन, इसे हम लेते हैं ए लेते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया बी हो गया, ये सी, डी, ई, एफ, ठीक है, फिर जी, एच हो गए, ठीक है। अगर ये बात करें कहाँ देख रहा है आपका, ये केंद्र तरफ देख रहा है, तो इसका दायां बायां किधर होगा, इधर हमारा दायां हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट कहते हैं। हम इसे आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये इसका हिस्सा क्या हो जाएगा, इधर बायां हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका बायां हो गया, ठीक है। बायां का मतलब लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट हो जाएगा आपका। तो इस तरह से, ठीक है, ये इस ए वाले पर्सन के लिए हो गया। अगर हम एच पर्सन की बात करें तो कहाँ देख रहा है, बाहर देख रहा है। तो देखिए ऐसे सोचिएगा, ऐसे बाहर देख रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका, बाहर की तरफ हो गया। ये कहाँ हो जाएगा आपका, इधर की तरफ हो जाएगा। तो ये क्या है, आपका हाथ है, ये आपका लेफ्ट है, तो इधर आपका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, ठीक है। अब ये पर्सन की बात करें, जी है, तो वो भी कहाँ, बाहर दिख रहा है, तो लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा, ठीक है। बी की बात करते, बी कहाँ देखेगा, राइट इधर हो गया और लेफ्ट इधर हो गया। ये बाहर देख रहा है तो ऐसे रहेगा,
तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऊपर की तरफ हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। अब डी कहाँ देख रहा है, अंदर देख रहा है ना, तो अंदर के लिए क्या हो जाएगा आपका, इधर ऐसे होगा तो ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट। ये भी देखिए क्या है, तो ऐसे देख रहा है तो लेफ्ट इधर, ठीक है, और राइट इधर। और एफ की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट इधर हो जाएगा। तो हमने हर पर्सन का जो सिचुएशन कैसे बनता है उसका लेफ्ट और राइट सीख लिए। और साथ में क्या सीखना है, देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको कंजक्शन के रूप में मिलेंगे। देखिए जैसे बात करते हैं ए, ठीक है, बी के दाएं दाएं दूसरा है, ठीक है। अगर दूसरा का बात करें, दूसरा है और लग गया और आ जाए, ठीक है, और सी के बाएं तीसरा है, इस तरह से लिख के आ गया तो क्या करेंगे, तो जो देखिए और हो गया ना, मतलब जो और होता है, और का जो भी अर्थ होता है, मतलब ये जो बट वाले जितने भी मीनिंग देते हैं हमारे, और हो गया, लेकिन हो गया, ठीक है, लेकिन, परंतु, ठीक है, किंतु, ये जितने भी शब्द होते हैं ये हमेशा ना फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट पर्सन इट मीन्स समझिएगा यहाँ पर क्या होगा, और है ना, ये कहाँ जाएगा, इसके साथ जाएगा, मतलब जो और है इसके ए के साथ जाएगा, ठीक है। और भी शब्द जैसे आपका आ गया जब आ गया, या क्या हो जाए जबकि आ जाए, ये सब भी क्या होंगे, इसी फर्स्ट पर्सन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ में जो आ गया, ठीक है, और क्या आता है जो कि, ये सब आ गए तो ये क्या होते हैं, या तो क्या आ गया आपका साथ में जिसका, और क्या आ जाए आपका जिसकी आ जाए, तो ये क्या होंगे आपके, यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके सेकेंड पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या होता है आपका, अगर यहाँ पे जो आ गया तो हम क्या करेंगे, बी की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये मुख्य बातें होती है। और समझिएगा, देखिए ए है, ई के क्या हो जाएगा सम्मुख, क्योंकि इनका जो फेस है आमने सामने, और सी और जी जो दिया गया है, सी और जो सी और क्या है आपका जी है, ये क्या है विपरीत मुख्य है कि नहीं, तो एक दूसरे क्या हो जाएंगे, ये विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। आमने सामने भी कर सकते हैं इसको, सम्मुख कर, लेकिन हाँ इसको भी हम आमने सामने कर सकते हैं, लेकिन ये क्या रहेगा, सम्मुख नहीं रहेगा, क्योंकि ये विपरीत दिशाओं में देख रहे हैं, ठीक है। अगर ए के हम कहेंगे निकटतम पड़ोसी कौन कौन है, तो हमारा एच हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कहीं डाउट है आपको, हमें तो लगता है कि अब डाउट नहीं है। तो चलिएगा हम जो है कि पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर और भी देखिए क्वेश्चन से पहले अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप हमें क्या करेंगे, कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर जी हमें यहाँ पे डाउट है, तो हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी प्रकार के जो हमारे डाउट होते हैं उसको हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, थोड़ा सा हमने इसको इस तरह से बनाया है कि पॉइंट वाइज आपको समझ में भी आ जाए। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, दिया है 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई केंद्र की ओर अभिमुख होकर एक गोल मेज के परितः बैठे हैं, ठीक है। उसमें पहला पॉइंट दिया है ई, जो ई और डी के पड़ोस में ए बैठा है, बी और डी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, बी के दाएं पड़ोस में कौन बैठा है। तो ठीक है, तो ये तो आपका समझ में आ गया, सवाल भी मिल गया है। तो चलिए उस सवाल को हम लोग इस पर लागू करते हैं। तो जो भी कॉन्सेप्ट आपको हमने बता दिया था वो पूरी तरह से हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया है। तो चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसको हम मिटा देते हैं। तो पहला सवाल आप भी लगाने का प्रयास करिए। हाँ, जिसको न समझ में आए वो क्या करेगा, हमें क्या करेगा, कमेंट करके पूछ लेगा। सबसे पहले हमने 5 व्यक्ति का जो कि पर्सन को बैठाने वाला सीखेंगे। हमारा जो एग्जाम में कम से कम 8 से 12 पर्सन आते हैं बैठाने के लिए, कभी कभी आपको 14 भी मिलेगा, एनटीपीसी वाले एग्जाम में हो चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिएगा, आइए तरीका सीखते हैं। तो ये हो गया आपका वृत्त हो गया, ठीक है। वृत्त पे कितने लोग बैठेंगे, तो ये सबके सब कहाँ देख रहे हैं, केंद्र की तरफ देख रहे हैं, तो हम इसको ऐसे बैठा देंगे, ठीक है। और एक पर्सन को कहीं भी बैठा सकते हैं इस तरह से। और आपसे पूछा है कि ये 5 व्यक्ति हैं, अब कहा है कि ई और डी के पड़ोस में ए बैठा है। देखिए, आप पहले जो होता है व्यक्ति को कहीं भी बैठा सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, उसके बाद उस सवाल के अनुसार होता है। तो कहा है कि ई और डी के पड़ोस में ए बैठा है। अगर हम ई को यहाँ बैठा दें और डी को यहाँ बैठा दें, ठीक है, और ए को क्या कर दें, हम बीच में कर दें, ये हो सकता है कि नहीं। ई और डी के बीच में क्या बैठा है, ए बैठा है। कौन बैठा है, ए बैठा है, ठीक है। इसके बाद बोला है कि बी
डी के बाएं दूसरे स्थान पर है। अगर देखो जरूरी नहीं है कि ये दोनों एक जैसे हों, चलिए एक इमेज को हम और बनाते हैं, ठीक है, और इसको भी आप समझते चलिएगा। ये तो होगी एक संभावना हो गई, हम दूसरे संभावना की तरफ बढ़ते हैं, तो दूसरा संभावना आइए देखते कैसे होगा। जो डी को इधर बैठा सकते हैं कि नहीं, पहले हमने यहाँ बैठा था, अब डी को हमने यहाँ बैठा दिया और ई को यहाँ बैठा दिया, ए जो एज इट इज यूजुअल जहाँ बैठा है वहाँ पे बैठाते हैं। इसके बाद बोला है कि बी है डी के बाएं दूसरे स्थान पर है। ये डी का बायां किधर होगा, इधर होगा, दूसरा स्थान एक, इसको छोड़ के 1 2, तो ये वाला जो इमेज क्या बनेगा आपका, नहीं बनेगा। इसको देखते हैं, इसका बायां इधर होगा और दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, बी बैठा है। देखिए हमारे 4% बैठ गए, 1% बाकी है, कौन है आपका, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे बचा है सी, तो सी को यहाँ बैठा देंगे। और आपसे पूछा क्या है, बी के दाएं पड़ोस में कौन बैठा है, तो बी का दायां किधर होगा, देखिए दायां आपका इधर हो जाएगा और बायां क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन बैठेगा आपका, सी बैठेगा। तो इसके जो कि बी के राइट साइड में कौन बैठेगा, यहाँ पे सी बैठेगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, देखिए ऑप्शन कौन दिया है, ऑप्शन बी दिया है, ठीक है। देखिएगा फिर से सीखिएगा, सिटिंग अरेंजमेंट में हम संभावनाओं को लेके चलते हैं, उसी के अनुसार हम सवालों को बैठाते हैं, ठीक है। और एक से ज़्यादा भी हमारा इमेज बैठता है, बनता है, ठीक है। तो ये तो पहला सवाल एकदम सिंपल सा है। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिएगा देखिए, आपको यहाँ पर दूसरा सवाल दिख रहा होगा, दिया है एक गोल टेबल के गिर्द नियमित रूप से रखी गई 6 कुर्सियाँ, ठीक है, 6 कुर्सियाँ पर ए बी सी डी ई एफ तक बैठे हैं, ठीक है। ये 6 पर्सन आपके बैठे हैं और जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठा हो। इसके बाद दिया ये पाया जाता है कि ए बीच में है डी और एफ के, ठीक है, ए क्या है बीच में है डी और एफ के, सी विपरीत है डी के, डी और ई पड़ोसी कुर्सियां नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा, ऑप्शन दे दिया गया है, ऑप्शन के अनुसार बैठाना है कि कौन सा हमारा सत्य होगा। तो चलिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इमेज बनाएंगे, ठीक है। आइएगा सीखिएगा, इस तरह से है। तो यहाँ पे ये कितनी कुर्सियाँ हो गई, यहाँ पे 6 कुर्सियाँ इस तरह से हम बनाते हैं। ये कहाँ देख रही हैं, केंद्र की तरफ देख रही हैं, ठीक है। कहाँ देख रही हैं आपकी, ये केंद्र की तरफ देख रही हैं। तो चलिएगा दिया है कि ए बीच में है डी और एफ के, ठीक है। तो हम एक इमेज और बना लें, थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से हमने 2 इमेज बनाया है और दोनों ही चीज़ों को संभावनाओं को लेके चलेंगे तो हमारा क्या होगा, क्विक होगा। क्योंकि आज हम आपको बेसिक सिखा रहे हैं इसलिए थोड़ा स्लो चलेंगे। तो दिया है ए बीच में है, ए को यहाँ रखते हैं और क्या कहा है, डी और एफ को, डी को यहाँ बैठाते हैं और एफ को। तो क्या जरूरी है कि ये संभावना बनेगा, कहेंगे नहीं सर जी नहीं बनेगा। तो एफ को हम यहाँ बैठाते हैं और डी को यहाँ पर, और ये जो है ए यहाँ पर एज यूजुअल जहाँ वो बैठता है, ठीक है। सी विपरीत है डी के, जो सी है इसके विपरीत कौन हो जाएगा, सी के डी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। इसके अनुसार ये सी यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। डी और ई पड़ोसी नहीं है, डी और ई पड़ोसी नहीं है। तो अगर यहाँ पर ई नहीं बैठेगा, डी और क्या कहा है, डी और ई पड़ोसी नहीं है, मतलब ई आपका यहाँ नहीं बैठेगा, इसका कौन होगा, पड़ोसी नहीं होगा। और डी के पड़ोसी में कौन, ई यहाँ पे नहीं बैठेगा। तो ई कहाँ बैठेगा, ई आपका यहाँ बैठ सकता है, ई आपका कहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है। इसके बाद बोला है नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए, तो ये तो हो गई संभावना, यहाँ सी बैठ गया, यहाँ डी बैठ गया, तो बचा कौन आपका, बी बचा है। तो बी को यहाँ बैठा देंगे, ठीक है, और बी को कहाँ बैठा देंगे, बी को यहाँ बैठा देंगे। ये तो देखो दोनों ही है और दोनों ही हमारा सही भी आ रहा है। तो दिया है ए बी के विपरीत है, ए जो है बी के विपरीत है, तो ये तो हमारा क्या है, ए जो बी के विपरीत नहीं है। तो जो ऑप्शन ए है ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। चलिएगा ऑप्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। कहा है कि डी ई के विपरीत है, डी है ई के विपरीत है, ये भी क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया है, ठीक है। और जो सी दिया है, सी और बी पड़ोसी हैं, देखो सी और बी इस वाले में तो आपके पड़ोसी
नहीं लग रहे हैं, लेकिन इसमें क्या पड़ोसी हैं, इसमें भी आपके क्या है, पड़ोसी नहीं है। ठीक है, क्या कौन नहीं है, सी और बी पड़ोसी हैं, ये भी आपके नहीं होंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब बचा कौन है, बी और ई। बी और ई क्या है, पड़ोसी है, हाँ है, ये क्या है, एक दूसरे के नेबर है, तो जो ऑप्शन कौन सा होगा, डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सही होगा आपका, डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखिए दोनों तरह से चित्र बना दिया है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे बन सकता है, लेकिन हमारा आंसर क्या हो गया, सही हो गया। मतलब या तो ये सही हो सकता है या तो ये सही हो सकता है। तो हमने यहाँ पे बैठाने के तरीकों को सीख लिया है। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 देखिएगा। 3 दिया है, 4 मित्र एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, ये हो गया कि नहीं, ठीक है, हो गया है ना। तो चलिएगा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल आपका दिया है कि अब आयताकार मेज लिए हैं, तो दिया है कि 4 मित्र एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, रमेश सुरेश के दाईं ओर है तथा महेश लोकेश के बाईं ओर है, तो कौन 2 मित्र आमने सामने बैठेंगे जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है। तो चलिएगा देखिएगा, आयताकार की बात करते तो हम आयताकार इस तरह से बैठा देते हैं, और ये क्या हो जाएंगे, इस तरह से रहेगा चित्र हमारी इस तरह से, क्योंकि आमने सामने की बात हो रही, तो ऐसे हो गए। 4 मित्र हो गया, तो कहा है कि रमेश सुरेश के दाईं ओर है, तो रमेश है सुरेश के, तो सुरेश को यहाँ बैठा दें। ठीक है, तो सुरेश को हमने यहाँ बैठा दिया है, तो सुरेश है, ठीक है, सुरेश है रमेश सुरेश के दाईं ओर, सुरेश के दाईं ओर कौन बैठ जाएगा, यहाँ पर रमेश बैठ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बोला है तथा महेश लोकेश के बाईं ओर है। ठीक है, जबकि आगे देखिएगा, जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर, लोकेश इसके कहाँ हो जाएगा, लोकेश सुरेश के बाईं ओर, तो लोकेश को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये हो गए आपके लोकेश हो गए, और कौन एक पर्सन बचा आपका, ठीक है, महेश बचा है, तो महेश हो जाएगा। अब महेश देखिए बाईं ओर है कि नहीं, लोकेश के। ठीक है, लोकेश के बाईं ओर कौन हो गया, महेश हो गया है। तो आमने सामने कौन बैठे हैं, तो ऑप्शन देखिएगा रमेश और लोकेश। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, लोकेश और रमेश एक दूसरे के आमने सामने, रमेश और सुरेश ये नहीं होगा, ऑप्शन बी देखेंगे वो क्या होगा आपका, गलत हो जाएगा। सी देखिए महेश और लोकेश, ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। डी देखते हैं, डी दिया है सुरेश और लोकेश, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, ए सही होगा। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आई कि नहीं। ठीक है, 3 सवाल तीनों ही बेहतरीन। चलिए देखिए एक सवाल और बढ़ते हैं। उस सवाल में क्या दिया है आपका कि 8% की बात करते हैं, और 8% का क्या है कि एक वृत्त के चारों ओर बैठे और उसका आंसर बताना है। तो चलिए ये सवाल आप देखते रहिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। तो क्वेश्चन है आपका, 8 सहकर्मी KLMNOPQ और आर एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यन है, यल और क्यू दोनों के ठीक बगल में बैठा है। पी के और आर के ठीक बगल में बैठा है। ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान बैठा है। यम की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य होगा। तो आइए देखिएगा ये कैसे आप इस सवाल को क्विक सॉल्व करेंगे। देखेंगे इसको पूछा गया है किसमें, आपका ये पूछा गया है RRB NTPC CBT 2 वाले में पूछा है 2022 में। तो एक हम क्या करेंगे, वृत्त को एकदम बढ़िया से बनाएंगे। ठीक है, आइएगा शुरुआत करिए। ठीक है, ये हो गया। अब 8% कहाँ देख रहे हैं, ये केंद्र की तरफ देख रहे हैं। तो चलिएगा इस तरह से हम बना देंगे। ठीक है, और ये इधर हो गया है आपका। ठीक, तो ये आपका बैठ गए, 8% बैठ गए। तो 8% के बाद क्या कहा है कि एन है, यल और क्यू के ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, देखिए इस लाइन को पकड़ेंगे तो दिक्कत होगा। हम लाइन कौन सा पकड़ते हैं, ओ वाला पकड़ते हैं। ओ के दाएं, ओ है के दाएं दूसरे स्थान पर, तो इसको छोड़ के 1 2 यहाँ पे कौन बैठ जाएगा आपका, ओ बैठ जाएगा। ठीक है, और कहा है पी है के और आर के ठीक बीच में बैठा है। जो पी है, पी जो है के और आर के ठीक बीच में बैठ गया है। इसके बाद कहा है कि यन है, यल और क्यू के, तो यन को यहाँ बैठा देंगे और आपका यल यहाँ बैठ जाएगा और क्यू यहाँ बैठ जाएगा। कौन बचा आपका, यम बचा है।
ठीक है। तो क्या जरूरी है कि ये ऐसे बैठेगा? हो सकता है क्यू यहाँ बैठ जाए, हो सकता है यल यहाँ बैठ जाए, ठीक है। यही इसका संभावना बने, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये स्पष्ट नहीं है। तो चलिए, इसमें पूछा क्या है कि यम के स्थिति के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सही होगा? ओ है, ओ और पी के ठीक मध्य में है। ऑप्शन ए देखिएगा, ओ और पी के ठीक मध्य में कौन है? यम है। ओ और पी के बीच में यम मध्य में है, तो जो ऑप्शन ए है आपका गलत हो गया। आइए ऑप्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। बी का है यल के बाएं और दूसरे स्थान पर है। अगर यल को धर लेंगे तो इसका बायां आएगा जरूर, लेकिन हो सकता है यल यहाँ बैठ जाए। तो जहाँ पे देखिएगा संभावनाएं बनती है ना, वो आपका सवाल सही नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन सी देखिएगा, ऑप्शन सी का है के और ओ के ठीक मध्य में। के और ओ के मध्य में कौन है? यम है। ऑप्शन सी सही है। तो आपको पता है ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? डी जो ऑप्शन है वो आपका गलत हो जाएगा। क्यू और ओ के ठीक मध्य में ये गलत हो गया है, ठीक है। तो ऑप्शन के साथ साथ जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उसको भी हमने चर्चा करके देख लिया है, ठीक है। अब कोई कहीं डाउट है आपको, तो हमें नहीं लगता है कि अब आपको सिटिंग अरेंजमेंट में डाउट होगा। अगर डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस सेशन को कल भी आगे बढ़ाएंगे और इसमें जितने प्रकार से हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो भी देखेंगे। तो देखिए आगे वीडियो कैसे आपको पता चलेगा कि आएगा, तो आप क्या करिएगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको क्या है कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, सेशन अपना लेके आएंगे, तो आपको इसकी जानकारी मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।